नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी के नाम है सिविल टेक। साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा सा हटके है। हटके से मतलब कि आज का हमारा विषय यमुना की साइट विजिट या यमुना की अपडेट या फिर यमुना की डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है। आज हमारा विषय है यहाँ पे जिनका प्लॉट है, जो लोग यहाँ पर प्लॉट अपना बेचने का मन कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं, उनके लिए। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आप अपना प्लॉट अभी बेचें या फिर नहीं। अगर आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ हैं जो आपको अपनानी चाहिए ताकि ये आपकी एक अच्छी डील हो, आपके प्लॉट की एक अच्छी वैल्यू मिले। चलिए साथियों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। साथियों, बहुत सारे लोग अभी हैं जो अपना यहाँ पर प्लान कर रहे हैं प्लॉट सेल करने के लिए, और वो पिछले साल से लगातार रुके हुए हैं कि भाई यमुना अथॉरिटी का जब भी रेट बढ़ेगा तब हम अपना प्लॉट सेल कर देंगे। तो साथियों, 2 से 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने प्लॉट का रेट अच्छा कर सकते हैं, अपने प्लॉट को सेल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, और आप अपने प्लॉट की एक अच्छी डील ले सकते हैं। तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, आज साथियों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, 2 से 3 चीजें होती है बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहला होता है कि भाई आपके प्लॉट का रेट कितना मिल रहा है। दूसरा होता है कि आपको आपके प्लॉट का रेट कितना चाहिए। तो इस चीज को आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आप एक अच्छी डील कर पाए। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना है कि आपको अपना प्लॉट सेल करना है या फिर सिर्फ आपको अपने प्लॉट का रेट जानना है। देखिए साथियों, 2 चीज होती हैं। आप अपना प्लॉट कभी भी, जैसे कि आपका किसी भी पॉकेट में प्लॉट है और आप प्लान कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। मान के चले कि आपके प्लॉट की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ 10 लाख रुपए की है और आप एस्टिमेट कर रहे हैं, और या फिर आपकी प्लॉट की वैल्यू लग चुकी है अब से कभी भी पहले 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए की। तो साथियों, आपको अभी अपने प्लॉट को सेल करने की इमरजेंसी, यानी कि आपको अपना प्लॉट सेल करना है, लेकिन आपको आपके प्लॉट की वैल्यू मिल चुकी है, एक बार डिमांड आ चुकी है 2.5 करोड़ रुपए की, और करंट का मार्केट रेट चल रहा है साथियों 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो जब आप मार्केट में अपना प्लॉट सेल करने के लिए जाएंगे तो आप पहले पूछेंगे कि आप मेरे प्लॉट का क्या मैक्सिमम दिलवा सकते हैं। सामने वाला अपने बता देगा कि सर आपके प्लॉट की वैल्यू इतनी है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसका रेट आ चुका है 250 का। तो आपका मन बहुत कम लगेगा कि भाई मैं 250 से नीचे अपना प्लॉट सेल करूं। आप ये प्रयास करेंगे कि आपका प्लॉट 250 से ऊपर जाए, बशर्ते कि मार्केट अच्छी चलती होनी चाहिए। अब साथियों, इस बीच में क्या होता है कि वो डील दिक्कत कर जाती है। अब डील दिक्कत कैसे कर जाती है कि भाई मान के चलो कि आज ये मार्केट का रेट 210 215 का चल रहा है, आप अपने प्लॉट के 2.5 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं। अब साथियों के 2.5 में और 210 में 40 से 35 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस इजीली कवर नहीं होगा। डिफरेंस कब कवर होगा? जब आपको अपने प्लॉट का एक्चुअल रेट पता चलेगा, या फिर जो सामने लेने वाला है वो कुछ अच्छे दिल का हो कि वो आपके रेटों में चीज ले जाए। अब इस बीच क्या होगा कि अगर मार्केट में हल्का सा उछाल आया, मार्केट 220 को टच कर गई, तो अब आपके मन में रहेगा कि मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे 250 मिल जाएंगे। अब उसी दरमियान क्या होगा, 10 से 15 दिन बाद मार्केट फिर से रुक जाएगी, और जहां आपको पहले 220 मिल रहे थे वहां आपको फिर से 215 और 210 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपको ये फैसला लेना है कि आपको अपना प्लॉट और अपना रेट सुनिश्चित करना है कि आखिर आपको अपना रेट चाहिए कितना। अगर आपका मन है 2.5 करोड़ में बेचने का, तो आप सिर्फ रेट पूछे मार्केट में। आप किसी से भी निसंदेह रेट पूछ सकते हैं। आपको कोई भी रेट ये नहीं कहेगा कि मैं आपको आपका प्लॉट का रेट नहीं बता रहा, या फिर आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि जी मैंने अब आपके प्लॉट का रेट बता दिया है, अब तुम मेरे साथ डील करो। आप किसी से भी अपने प्लॉट का रेट पूछ सकते हैं, और जो आप रेट अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, जितने पैसे की आपको आवश्यकता है, अगर वो आसपास टच कर रहा है तो आपकी डील बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो पहली चीज क्या है, पहली कंडीशन ये है कि आपको अपना रेट सुनिश्चित करना है कि भाई आप डिमांड कितनी कर रहे हैं, मतलब आपको पैसे चाहिए कितने। अगर मार्केट का रेट और आपके रेट में 5-10 लाख रुपए का डिफरेंस है तो डिफरेंस कवर हो जाता है। अगर आपके और मार्केट रेट में 30-40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है
तो जो सामने वाला डीलर है, जो कंसल्टेंट है, वो आपके प्लॉट में रुचि नहीं दिखाएगा। देखिए साथियों, अब इस वीडियो में हो सकता है कि एक से या दो बार आपको थोड़ी सी चुभ सकती है, बेकार लग सकती है, लेकिन वो मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। आपका इसमें फायदा ही होगा। जब आप अपना प्लॉट का रेट 30-40 लाख रुपए ज्यादा बताते हैं, तो जो आपके प्लॉट को सेल करवा रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल यहाँ पर यमुना में जितने भी लोग वर्क करते हैं, जो भी कंसल्टेंट है, जो भी डीलर है, जो भी ब्रोकर है, मैं उन सबकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप 30-40 लाख रुपए फालतू बताएंगे, तो वो आपके प्लॉट पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। आपने बताया 2.5 करोड़ रुपए, वो छोड़ देगा। अब आपको क्या है कि भाई आपका मन है कि भाई मैं तो अपने प्लॉट के ज्यादा रेट बढ़वाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसी बीच आप ये गलती कर जाते हैं कि आप सामने वाले को जो कह रहे थे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि भाई ये सर प्लॉट सेल नहीं करेंगे, ये तो जनरली ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये अपनी गलती नहीं करनी है, आपको अपने प्लॉट का रेट मार्केट के अकॉर्डिंग रखना है। अब मान के चलो आपको अपने प्लॉट का रेट 2.5 करोड़ रुपए लेना है, तो साथियों आप रुके रहें, आप थोड़ा सा वेट करें। वेट करने से मतलब आपको मार्केट में पता करा 2.10 का रेट है, आप 2 महीने वेट और करें, फिर पूछे कि भाई अब मेरे प्लॉट का रेट क्या हो गया, कि जी अब भी 2.10 है। फिर 2 महीने रुके कि अब कितना हो गया, 2.10 है। फिर आप देखें कि आपको 2.10 का रेट सुटेबल है, तो 2.10 में रेट बेचने के लिए आए, सुटेबल नहीं है तो ऐसे ही लगातार रेट पूछते रहे। मेरे साथ 2-3 लोग हैं जिन्होंने अपना एक एस्टिमेट बनाया हुआ है कि भाई मुझे इस रेट पर अपना प्लॉट सेल करना है, तो वो मुझसे ये नहीं कहते कि भाई दीपेश मुझे अपना प्लॉट सेल करना है, बताओ क्या रेट दिलवाओगे। वो सिंपली मुझसे पूछते हैं कि दीपेश कैसे हो, हालचाल पूछते हैं कि भाई क्या हमारे प्लॉट का रेट क्या चल रहा है। मैं उन्हें बताता हूँ कि सर आपके प्लॉट की आज का रेट जो है, आज की कंडीशन ये है। तो कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा हम रुकेंगे। अब क्या है कि उन्होंने मुझे अपना रेट बताया हुआ है कि दीपेश अगर इतना रेट आ जाए तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं अपना प्लॉट सेल कर लूंगा। अब सब जितने भी लोग होते हैं, सबको हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं कि भाई ये सर का एम्प्लॉय वाला प्लॉट है और ये सर इतना डिमांड कर रहे हैं और इतने महीने बाद ये बेचने का प्लान कर रहे हैं। कोई भी आदमी है, उसका एक टाइम होता है कि भाई वो 2 महीने वेट कर सकता है, 3 महीने वेट कर सकता है, 6 महीने वेट कर सकता है, 1 साल। तो हम अपनी पूरी डायरी में एक डाटा बना के चलते हैं, तो हम उन्हें रैंडमली अपडेट होकर कॉल करते हैं, बताते हैं कि सर आपके मार्केट का आज का रेट आपके प्लॉट का ये है, क्या सर आप इस प्लॉट पर सेल करना चाहते हैं। वो सिंपली अगर उन्हें वो रेट अच्छा लगेगा और उन्हें ज़रूरत होगी तो वो हाँ कह देते हैं कि ठीक है आ जाओ और थोड़ा सा जो बेस्ट हो आप करवा देना, तो वो डील हो जाती है। दूसरा ये कि किसी को बहकावे में ना रखें। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने कह दिया कि भाई हाँ मुझे अपना प्लॉट सेल करना है और आप 2 या 3 लोगों से रेट लगवा रहे हैं। मान के चलो आपके प्लॉट का रेट 2.10 का है और आपने किसी से बात करी, उसने रेट बताया कि सर मैं 2.10 में आपका सेल करवा दूंगा। वहीं आपने किसी और से बात करी, उसने कहा कि सर मैं 2.10 में सेल करवा दूंगा, लेकिन आप 2.15 मांग रहे हैं, तो उसने कहा सर ठीक है मैं आपका 2.11 2.12 में करवा दूंगा। वहीं तीसरे से आपने बात करी, उसने 2.13 2.14 कह दिया। तो साथियों किसी को भी आप प्लीज बहकावे में ना रखें, क्योंकि जो भी इंसान है आपने तो सिर्फ आप एक बार प्लॉट बता रहते हो कि भाई आपका ये है, उसके पास जो बायर चल रहे होते हैं या फिर जो फाइनेंसर होते हैं, वो उन पर बड़ी मेहनत करता है कि ये वाला प्लॉट आ रहा है, देख लीजिए, आपसे लगातार कांटेक्ट करेगा, सामने वाले से कांटेक्ट करेगा, आपके प्लॉट की वीडियो बना कर देगा, मतलब पूरी मेहनत करेगा। तो उसे स्पष्ट रूप में बता के चले। अगर आप स्पष्ट बता देंगे तो किसी को बुरा नहीं लगता है। जब आप बहकावे में रखते हैं तब लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई ये चीज़ ऐसे हो रही है। आप स्पष्ट बता दीजिए कि भाई जहाँ मुझे रेट फालतू मिलेगा मैं वहाँ डेफिनेट डील कर दूंगा। मेरा 2.15 की है, जो भी मेरे 2.15 के रेट के आसपास आएगा और मैं उसे ओके कर दूंगा। तीसरी जो आपको सावधानी बरतनी है, वो सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपना प्लॉट हर किसी को नहीं बताना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सब प्लॉट मुझे बताओ या सब प्लॉट किसी और को बताओ। आपके जिनसे भी आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2-3 लोगों से आप जरूर जुड़े होंगे, आप बेशक मार्केट में पता कीजिए कि भाई मेरा प्लॉट ये है। आप अपना प्लॉट हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपके प्लॉट की ही वैल्यू कम होगी। उसमें क्या होगा कि मार्केट में बायर आया, अब जैसे मान के चले कि मेरे पास कोई बायर आया और मैंने कहा मुझे 3B पॉकेट में 12 मीटर की नॉट फेसिबल एक प्लॉट चाहिए, तो मेरे पास वो प्लॉट नहीं है, किसी और के पास है। उसने कहा ठीक है भैया मैं दे दूंगा, कितने में, 2.10 में। किसी ने कहा भैया मैं दे दूंगा, कितने में। अब वो अपनी डील करवाने के लिए आपके प्लॉट के आपके बिना पूछे रेट कम कर देगा कि ठीक है भैया 2.10 वो डिमांड कर रहे हैं, 2.5 में मैं करवा दूंगा। कोई और कहेगा ठीक है भैया 2 में मैं करवा दूंगा, भैया 2 में मैं करवा दूंगा। उससे क्या है कि आपका रेट तो 2.10 है, लेकिन वो आपसे बिना पूछे आपका प्लॉट का रेट कम कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनके थ्रू डील हो जाए।
देखो हर कोई प्रयास करता है कि डील उसके थ्रू हो, क्योंकि हर किसी का ये रोजगार है। तो आप ज्यादा लोगों से डिस्क्लोज ना करें, जो भी आपके पसंदीदा लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं, आप उनके साथ ही शेयर करें कि भाई हमारे प्लॉट का ये है और क्या इसमें डील करवाएं। तो उसमें आपकी प्लॉट की डील जो वो सुरक्षित होगी, आपका प्लॉट अच्छा होगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप कुछ ज्यादा लोगों से बता देते हैं और आपकी डील होगी तो 10 में आपने बयाना पकड़ लिया, जैसे उसे पता चला कि भाई आपने अपना प्लॉट सेल कर दिया है, तुरंत आपके पास फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, अरे सर आपने क्यों सेल कर दिया, मैं तो आपको 2.15 में निकलवा रहा था, मैंने 2.15 की पार्टी लगाई थी। फिर अगले दिन फोन आएगा, अरे सर मैं तो 2.20 में निकलवा रहा था आपका रेट। वो सिर्फ बिगाड़ने की बात करें, उनका मतलब यह है कि कैसी डील उनके थ्रू हो जाए। अब आपके मन में क्या जाएगा कि यार मैंने 2.10 का टोकन गलत पकड़ लिया। अब आप उस टोकन को वापस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने 10% पकड़ लिया, अगर वापस करेंगे 10 के 20% करेंगे, तो आपके मन में वो रह जाएगी चीज कि यार थोड़ा सा और मैं वेट कर लेता तो मुझे थोड़ा सा फालतू मिल जाता, ये हो जाता। तो ज्यादा लोगों से आप अपना प्लॉट ना बताएं, जितने कम लोगों तक सीमित रहेंगे उतनी अच्छी और उतनी ही बढ़िया आपकी डील होगी, अच्छी डील मैच्योर होगी, आपके प्लॉट को कोई भी परेशानी मार्केट में नहीं उठानी होगी। तो साथियों, अगर आप अपना प्लॉट सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। अगर आपका यह है कि पहले मैं अपना प्लॉट देखना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा ऑफिस यहीं पर जे पॉकेट में अपना ऑफिस बनाया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर लोग आएंगे, अपना हम यहीं से उन्हें मिलेंगे, यहीं उन्हें प्लॉट दिखाएंगे, जो भी बातचीत करनी है यही बातचीत करेंगे। और अगर फ्यूचर में डील्स होती हैं या फिर हमारा आगे का व्यवहार बनता है तो वो चीज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ खुद हुआ है, भाई मेरे पास पार्टी चल रही है 2.5 की और किसी और के पास चल रही है 2.10 की, तो सिंपली कहते हैं कि दीपेश वो 2.10 मुझे दिलवा रहा है, आप 2.5 है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर सको तो देख लो, वरना मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ। तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुला हुआ चीज़ रहती है कि भाई कोई नहीं, हमने प्रयास किया, हम पे इतनी रेट की पार्टी नहीं लग पाई, सामने वाले पर वो रेट की पार्टी लग गई है, तो उसके साथ काम हो गया और आगे को उसके साथ व्यवहार हमारा बन गया। कोई वो डील करेंगे और उनका कोई दूसरा प्लॉट है या फिर उनके किसी जानने वाले को प्लॉट लेना होगा, तो एक बार हमसे जरूर बताएंगे कि भाई इन्हें प्लॉट लेना है, आप एक बार इनसे बात कर लीजिए, इनसे एक बार आप डिस्कशन कर लीजिए, इन्हें ये डील लेनी है या फिर इन्हें डील सोल्ड करनी है। तो साथियों, आपको 2 से 3 सावधानी बरतनी है, आप अपने प्लॉट की एक अच्छी डील उठाकर ले जाएंगे। रही बात रेट बढ़ने की, तो उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ कि आखिर ये रेट ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ड्रॉ भी हो चुका है। अब इन फ्यूचर 2-4 महीने में कोई भी स्कीम का वो नहीं दिख रहा है कि भाई स्कीम आएगी, तो एक वीडियो रेट के ऊपर बनाऊंगा कि आपको अगले 6 महीने में आपके प्लॉट का क्या बेस्ट रेट मिल सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को।